करीब करीब 10 साल से ऊपर हुआ है कि जब ये बिल्डिंग स्टार्ट की गई थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके बाद आपको हम ये बताते चले कि मेगा इनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया था। मुझे अब भी याद है कि हंदवारा से मैंने स्टोरी कवर की थी जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मिस्टर तसद्दुक हुसैन मेर आए हुए थे और कई सारे बच्चों का दाखिला जो है प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में किया गया। और अगर हम फिर जब गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत देखते हैं तो ये हमें जो है हालत देखने को मिलती है कि 10 साल से पूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है यहाँ पे और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो शायद कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना पैसे लेकर जो हैं उसके जो अपने पैसे थे वो पैसा निकाल कर वो फरार हैं। और बिल्डिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसों का जो है क्या हाल होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बिल्डिंग दिखाए। अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग जो बनाई हुई है यहाँ पर 1-2 कमरे हैं शायद इसमें, और इसके बारे में हमें बताया गया जो ऊपर से जो पानी आ जाता है वो इसी कमरे में जो है पूरा का पूरा जमा हो जाता है। दर्शकों को हम बता दें कि आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा मैं, यही बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी रुकुमात निकाले गए हैं। हालांकि उस टाइम पे किसकी सरकार थी, कौन डायरेक्टर था, कौन सीईओ कुपवाड़ा था, वो बाद में जानने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। लेकिन ये देख लीजिएगा आप, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी रुकुमात निकाले गए हैं। हालांकि आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से इसका मैं कहूँ कि क्रैक भी यहाँ पे हुआ है। और बिल्डिंग को गौर से देखिएगा, ये यहाँ पे आपको क्रैक्स के नज़र आ जाएंगे। हालांकि इतने सालों में ही ये बिल्डिंग क्रैक हो गई तो समझ लीजिएगा कि कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ के ठेकेदार जो है इस बिल्डिंग को जो बना रहे थे ठेकेदार, उसका भी देख लीजिएगा। और इस इंजीनियर को एक बार गौर से देखिएगा। मेरे साथी को कहूँगा कि थोड़ा वो दिखाएं आपको। ये हमारे इंजीनियर है। इसी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बताएं कि एक तरफ से एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हालांकि आपने हमारी स्टोरी देखी होगी हंदवाड़ा से, लेकिन आज फिर से एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करने वाली एक और स्टोरी है लंगेट हंदवाड़ा से। ये बिल्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा, मेगा एनरोलमेंट ड्राइव डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर सीईओ कुपवाड़ा ये दोनों चला रहे हैं। मेगा एनरोलमेंट ड्राइव के नाम पे अगर मैं कहूँ कि बच्चों के साथ जाती है तो ये कहना सही होगा। मेरे साथी लतीफ़ लोन आपको बता देंगे कि मेगा एनरोलमेंट ड्राइव। नाज़रीन, जैसे कि आपको हम बताते चले इस वक्त हम लंगेट मिडिल स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सालों से जो ये बिल्डिंग है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। करीब करीब 10 साल से ऊपर हुआ है कि जब ये बिल्डिंग स्टार्ट की गई थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके बाद आपको हम ये बताते चले कि मेगा इनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया था। मुझे अब भी याद है कि हंदवारा से मैंने स्टोरी कवर की थी जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मिस्टर तसद्दुक हुसैन मेर आए हुए थे और कई सारे बच्चों का दाखिला जो है प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में किया गया। और अगर हम फिर जब गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत देखते हैं तो ये हमें जो है हालत देखने को मिलती है कि 10 साल से पूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है यहाँ पे और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो शायद कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना पैसे लेकर जो हैं उसके जो अपने पैसे थे वो पैसा निकाल कर वो फरार हैं। और बिल्डिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसों का जो है क्या हाल होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बिल्डिंग दिखाए। अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग जो बनाई हुई है यहाँ पर 1-2 कमरे हैं शायद इसमें, और इसके बारे में हमें बताया गया ऊपर से जो पानी आ जाता है वो इसी कमरे में जो है पूरा का पूरा जमा हो जाता है। दर्शकों को हम बता दें कि आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा मैं, यही बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी रुकुमात निकाले गए हैं। हालांकि उस टाइम पे किसकी सरकार थी, कौन डायरेक्टर था, कौन सीईओ कुपवाड़ा था, वो बाद में जानने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। लेकिन ये देख लीजिएगा आप, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के लिए काफ़ी रुकुमात निकाले गए हैं। हालांकि आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से इसका मैं कहूँ कि क्रैक भी यहाँ पे हुआ है। और बिल्डिंग को गौर से देखिएगा, ये यहाँ पे आपको क्रैक्स के नज़र आ जाएंगे। हालांकि इतने
उस सालों में ही ये बिल्डिंग क्रैक हो गई, तो समझ लीजिएगा कि कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ के ठेकेदार जो है इस बिल्डिंग को जो बना रहे थे ठेकेदार, उसका भी देख लीजिएगा। और इस इंजीनियर को एक बार गौर से देखिएगा। मेरे साथी को कहूँगा कि थोड़ा वो दिखाएं आपको। ये हमारे इंजीनियर है, इस इंजीनियर को शायद किसी ने नहीं बताया है। और यहाँ वादी कश्मीर में बर्फ़बारी होती है, साइड में जो बर्फ़बारी होगी वो पूरा गिरकर इसी बिल्डिंग में आ जाएगा। हालांकि पानी भी अगर हम कहें कि थोड़ी सी बारिश होगी तो बारिश के बाद जो पानी है वो भी इसी में गिर जाएगा। इस इंजीनियर को शायद किसी ने नहीं बताया। और इस इंजीनियर का और एक कारनामा भी है, इस इंजीनियर का और एक कारनामा भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस इंजीनियर साहब का कारनामा है, आपको शायद दिखाना चाहूँगा। और आप ये तो पसंद नहीं कर पाएंगे शायद, हमारे घर में अगर ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये इन्होंने किया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस इंजीनियर से पूछा जाए कि इसकी डिग्री रद्द होनी चाहिए इस इंजीनियर की। और इस इंजीनियर से पूछा जाए ये इंजीनियरिंग इसने कहाँ से की है, किसने दी है इसको इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल से तो इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट रद्द होनी चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो है ये इंजीनियर, इसे डिपार्टमेंट से टर्मिनेट करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे इंजीनियरों की तो हमारी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इंजीनियर बेकार भी पड़े हुए हैं। ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाथरूम है यहाँ का, और बाथरूम के लेफ़्ट साइड में ये किचन है। ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे बनाई गई है। बाथरूम का पानी किचन में आ रहा है, तो समझ लीजिएगा जब बाथरूम का पानी किचन में आ जाएगा, समझ लीजिएगा कि फिर हमारे बच्चे जो मिड डे मील्स खा रहे हैं, कौन सा मिड डे मील्स खा रहे हैं। एक तो सरकार कहती है हाइजीन मिड डे मील्स होना चाहिए, लेकिन ये हाइजीन है क्या? बाथरूम का पानी किचन में आ रहा है। और फिर आप समझ लीजिएगा, पिछले इधर ज़राए ने बताया कि 1.5 साल से ये बंद पड़ा है ये किचन, क्योंकि बच्चों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों के लिए ये सही नहीं था, हाइजीनिक नहीं था ये मिड डे मील्स, क्योंकि बाथरूम का पूरा पानी किचन में आ रहा था। तो आप ये समझ लीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब आपको दिखाना चाहूँगा, और हम इस पे ध्यान दिया जाएगा। और CEO एजुकेशन, चीफ एजुकेशन कुपवाड़ा जो है वो भी मस्त ना रहें, इन बिल्डिंगों की तरफ भी देखें कि क्या सूरत हाल है। कहीं ना कहीं उसने रिपोर्ट किया है, ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, क्योंकि अभी इसकी नॉलेज नहीं है। कोई कह नहीं पा रहा है कि क्या रिपोर्ट हुआ है, क्या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या FIR रजिस्टर हुआ है। ऐसा कुछ हमें यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है। उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नशर होने के बाद ये सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरे साथी लतीफ़ लोन, कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत, शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।